नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है चरैवेति चरैवेति। गति अर्थात चलमानता, प्रवहमानता ही जीवन है। जहाँ गति नहीं, जहाँ गति का धर्म खो गया है, वहाँ जीवन भी नहीं है और अस्तित्व भी नहीं है। परम पुरुष भी अपनी मानसिक गतिशीलता के द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय करते चल रहे हैं। वे भी गतिहीन नहीं हैं। मनुष्य का भी आभ्यंतरीण चित्ताणु स्पंदन भी गतिशील है। विश्व में कोई भी स्थिर नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। सूर्य भी समग्र सौरमंडल को ले आगे बढ़ रहा है। चलना ही पड़ता है, चलना ही होगा, चलना ही धर्म है। परम पुरुष के संबंध में कहा गया है, रसौ वै स, वे रस स्वरूप है, अर्थात वे भी एक प्रवाह हैं और प्रवहमानता के कारण, इस रस स्वरूपत्व के कारण सब कुछ घटित हो रहा है। जगत सृष्ट हो रहा है, जगत है और जगत रहेगा भी। हम लोगों के आनंद मार्गदर्शन में कहा गया है, मनुष्य का अस्तित्व एक आदर्शमुखी प्रवाह है, भावमुखी प्रवाह है, अर्थात इसमें एक सामग्रिक गतिशीलता है। जो जड़ है, जो स्थिर है, जो परिवर्तन पसंद नहीं करते, वह इस गतिशीलता के विरुद्ध चलते हैं। गतिशीलता के विरुद्ध जाकर कोई ठीक नहीं रह सकता, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि गतिशीलता की विरोधिता करने का अर्थ है मृत्यु का वर्ण करना, मृत्यु का आह्वान करना। अतः चलना ही होगा। रविंद्रनाथ ने कहा था, पथिक आमी पथेई बासा, आमार जेमन जावा तेमनई आसा। अतीत में हमने इतिहास में देखा है, भविष्य में भी देखेंगे कि इस चलमानता का धर्म जो भूल जाते हैं, खो बैठते हैं, वे युग की दृष्टि से त्यक्त हो जाते हैं। वे ही दूसरे की चलमानता में बाधा की सृष्टि करते हैं, क्योंकि उनमें स्वयं चलने की शक्ति नहीं है। जिनमें चलने की शक्ति नहीं है, उनका आचरण क्षम्य है, पर चलने की इच्छा ही जिनमें नहीं है, उनका आचरण क्षम्य नहीं है, क्योंकि वे स्वयं तो नहीं चलते, अन्य के चलने के पथ में भी बाधा की सृष्टि करते हैं, चाहे जानकर हो या अनजाने हो। विशेष विशेष काल में, विशेष विशेष प्रयोजन में, विशेष विशेष सामाजिक, अर्थनैतिक और अन्यान्य प्रयोजनों में इस चलने की गति में द्रुति लानी होगी। गति के वेग को बढ़ाते जाना होगा। गति सब समय एक सी नहीं रहती। पृथ्वी पर कोई दो वस्तुएं एक जैसी नहीं है, इसलिए गति कम होगी या बढ़ेगी। जब गति कम हो जाती है, तब समाज दलदल में जा धंसता है। उस समय जीवन मृत्यु के समान हो जाता है। जिन्हें कोई कामकाज नहीं, केवल खाते हैं और सोते हैं, उसी तरह दिन पर दिन बिता देते हैं। उनके जीवन में वितृष्णा आ जाती है और वे भी कह उठते हैं, अब यह एक रास्ता अच्छी नहीं लगती। किसी मनुष्य के जीवन में एक सी घटना बार बार घटती रहे, नित्य प्रति घटती रहे, तो वह उसे अच्छी नहीं लगती। किसी मनुष्य के जीवन में एक सी घटना बार बार, एक ही चीज़ खाना भी मनुष्य को अच्छा नहीं लगता। वह परिवर्तन चाहता है। विशेष परिस्थितियों में, विशेष प्रयोजनवश जब गतिशीलता कम हो जाती है, तब समाज में गंदगियों का स्तूप खड़ा हो जाता है। इस कारण दूसरे स्तर पर गति की द्रुति को बहुत बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि केवल स्वाभाविकता लाना ही यथेष्ट नहीं होता। अगति के कारण जो गंदगियाँ जम गई थी, उन्हें भी दूर करना अनिवार्य हो जाता है। वर्तमान समय में मनुष्य जिस परिस्थिति में आ पड़ा है, उस स्थिति में उसे गति के वेग को बहुत बढ़ाना होगा, बहुत अधिक द्रुति लानी होगी। अन्यथा
अपने को बचाने का और कोई भी उपाय नहीं रह जाएगा, नहीं तो बुराइयों के स्तूप के नीचे ही सारी मानवता दब जाएगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते और नहीं होने देंगे। वैदिक युग के ऋषि ने कहा था, चरई वेती चरई वेती। उस काल में रोहित नामक एक महापंडित थे। विद्या के जहाज थे, परंतु थे एकदम निष्कर्मी, कोई काम नहीं करते थे। दिन पर दिन केवल शास्त्र चर्चा ही करते रहते। वह चर्चा पृथ्वी के किसी काम न आई और न ही उनके स्वयं के किसी काम आई। तब उनके पिता ने एक दिन उन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से कहा, देखो रोहित, जो मनुष्य काम करता चलता है, आगे बढ़ता चलता है, प्रबल दावानल के विरुद्ध संग्राम करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, उस मनुष्य के रक्ताभ मुख पर जो सौंदर्य है, उस प्रकार के मनुष्य को देवराज इंद्र भी अपने साथी के रूप में स्वागत करते हैं। इंद्र का अर्थ है मदमथहल। वही मनुष्य सबके लिए वरेण्य है, वही सबके द्वारा पूजनीय होता है। इस बात को याद रखना रोहित, याद रखना। अस्तित्व का सबसे बड़ा स्लोगन है, चरई वेती चरई वेती। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते बढ़ते चलो, रुकना मत। जो मनुष्य आलस्य करके सोते हुए समय बिताता है, उसका भाग्य भी सोया रहता है। यहाँ भग का अर्थ है भाग्य। पुराने संस्कृत में भग शब्द का अर्थ था भाग्य, और भगवान को भगधर भी कहते हैं, जो प्राकृत भाषा में आज से 3500 वर्ष पूर्व बकधर बन गया, जिससे वर्तमान पंजाबी में बहादुर बना और वर्तमान उर्दू में बहादुर अथवा बहादुर बना। बंगला में बहादुर शहर का प्रयोग करते हैं। बहादुर शब्द का अर्थ है भगदर, जिसका अर्थ हुआ भगवान। जो मनुष्य सोया हुआ है, आलसी है, उसका भाग्य भी सो रहा है। वह अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा और जगत के लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें गतिशीलता नहीं है। धर्म का जो सबसे बड़ा लक्षण है, वही उसमें नहीं है। जो मनुष्य जगा है, उठकर बैठा है, अर्थात वह अपने और विश्व के लिए कुछ काम करने को तत्पर हो उठा है, ऐसी संभावना उसमें नजर आ रही है। और जिस मनुष्य ने चलना शुरू कर दिया है, रुका हुआ नहीं है, कहता है काम करूँगा और अधिक विलंब नहीं करूँगा, उसका भाग्य भी आगे बढ़ रहा है। विश्व ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं रख सकती, क्योंकि परम पुरुष का जो लक्षण गतिशीलता है, वह उसमें आ गया है। इस कारण परम पुरुष का आशीर्वाद, परम पुरुष का समर्थन उसके साथ रहेगा ही। इससे भी पहले मैंने कई बार अनेक वाणियों में कहा है, परम पुरुष तुम्हारे साथ है, जय तुम्हारी होगी ही, क्योंकि तुम में गतिशीलता है। यह मैं आनंद के साथ ही कह रहा हूँ तथा और भी आनंद के साथ आशा करूँगा कि तुम्हारी गतिशीलता की उत्तरोत्तर वृद्धि हो। जब मनुष्य ने चलना शुरू कर दिया तो उसका भाग्य भी चल पड़ा। पर एक बात याद रखना, तुम जो आगे बढ़ोगे वह केवल व्यक्तिगत भाग्य को लेकर आगे चलने के लिए ही नहीं, समग्र मनुष्य जाति के भाग्य को चरम परम चरितार्थता की ओर आगे बढ़ाए लिए जाना ही होगा। तुम सबों का एकमात्र व्रत। आज कोई अकेला नहीं है। पृथ्वी के छोटे छोटे देश भी एकक रूप से अपने को बचा नहीं पाएंगे। सबको साथ लेकर ही चलना होगा। यही होगा आगे आने वाले कल का प्रतीक। कलौ शयानो भवति संजिहानोस्तु द्वापर उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। तुम सब यह जानते हो कि पौराणिक विचार में कुछ युग है। युंज धातु से युग शब्द बना है और युज धातु से भी बनता है। यहाँ युज धातु से शब्द बना और उसका अर्थ है काल संधि। इतिहास में एक इपोक, एक खंडांश शुरू होता है, एक धारा समाप्त होकर।
जब दूसरी धारा का आरंभ होता है, जैसे क्षत्रिय युग के बाद विप्र युग होता है, विप्र युग के बाद वैश्य युग आता है, यह जो एक काल संधि है, इस तरह की महत्वपूर्ण घटना तैयार करने में जो अवस्था आती है, अथवा एक धारा का अंत होकर नूतन धारा का सूत्रपात होता है, इन्हीं को एक एक युग के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा सत्य, त्रेता, द्वापर, कली के नाम से और कोई युग नहीं है। ऋषि ने रोहित को समझाया, जब तक मनुष्य अज्ञता के अंधेरे में सोया रहता है, जड़ता के अंधेरे में निमज्जित रहता है, निष्कर्म से ग्रस्त रहता है, काम नहीं करता है, तब तक वह मन ही मन यह सोचता रहता है कि क्या मेरे द्वारा कार्य संपन्न हो पाएगा या नहीं। किंतु मनुष्य के लिए यह उचित है कि उसे मन ही मन सोचना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा, निश्चित ही कर पाऊंगा। जब इतने आदमी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी से भी छोटा नहीं हूँ, मैं भी इस प्रख्यात मनुष्य कुल में जन्मा प्राणी हूँ, मैं भी उस परम पुरुष की संतान हूँ। जन्मगत रूप में जो मनुष्य है, कर्मगत रूप में भी उसे अवश्य ही मनुष्य होना चाहिए और वह श्रेय का साधक बनेगा ही। उसके जीवन को श्रेयस्कर अवश्य होना चाहिए। यह भावना लेना हर विचारशील मनुष्य का काम है। इस प्रकार जब मनुष्य निष्कर्म में डूबा रहता है, तभी उसके जीवन में कलयुग समाया रहता है। कलौ शयानो भवति, अर्थात वह सोया हुआ है। संजीहानोस्तु द्वापर, जब उसकी नींद टूटी, उसने सोचा अब और सोए रहना ठीक नहीं, समय बीतता जा रहा है, हाथ में बहुत कम समय है, पर करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। इस धरा पर मैं अनंत काल के लिए तो नहीं आया, कोई भी नहीं आता, इस कारण मुझे अब उठना होगा। यह भाव, यह चेतना जैसे ही मन में जगी, तभी उसके जीवन में आ गया द्वापर युग, क्योंकि काम करने का सूत्रपात अब हुआ। उत्तिष्ठस्तु त्रेता भवति, और जब उसने अपने आलस्य की सैया का त्याग कर दिया, उठकर खड़ा हो गया, वही उसके जीवन का त्रेता युग कहलाया। इसके अलावा कोई और त्रेता युग नहीं है। अन्य त्रेता युग, कल्पना का जो त्रेता युग है, वास्तविक जीवन में उसका कहीं चिन्ह नहीं है। उत्तिष्ठ का अर्थ है उठकर खड़े हो जाना, वही है त्रेता युग। अर्थात मैं काम करूं या काम नहीं करूं का असमंजस नहीं रहा। इसी मुहूर्त से ही कर्म में प्रतिष्ठित होने की चेष्टा आरंभ कर दूंगा। मैं हर प्रकार से तैयार हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। इस तरह से अपने हाड़ मांस के शरीर को विनष्ट नहीं होने दूंगा। कृतम संपद्यते चरण, और उसने सामने की ओर कदम रखकर चलना शुरू कर दिया, तो उसके साथ ही साथ उसके जीवन में आया सत्ययुग। इस कारण कहा गया, हे रोहित, चरैवेति चरैवेति, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। यह बढ़ते चलना ही अस्तित्व का परिचायक है। मैंने कुछ समय पहले ही कहा है, फिर से कह रहा हूँ कि तुम सब में गतिशीलता है और तुम सब और चेष्टाशील बनो, जिससे तुम सबके जीवन में आज से ही सतयुग का अवतरण हो। तुम सब अपनी गति और बढ़ाओ। कोलकाता, प्रातः दर्शन, 12 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।